गुड आफ्टरनून। खाना गरम है, धुआं निकल रहा है। और जब खाना गरम हो, धुआं निकल रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स दूसरों को परोसना चाहिए, खाना चाहिए, मतलब relish करना चाहिए। A very pleasant afternoon to all my lovely viewers out there. You're watching your own reliable channel, English by Komal. क्यों मैंने गरम गरम खाने की बात की? इसलिए नहीं कि आपके मुंह में पानी आ जाए, इसलिए क्योंकि आपको एक बात समझानी है आज कि जिस तरह गरम खाने के सामने ही आते ही ना तो हम ये पूछते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, या ये पूछते नहीं है कि इसमें रेसिपी क्या है। ठीक उसी तरह आज मैं आपके लिए ए टू जी रेडी टू स्पीक इंग्लिश सेंटेंसेस लाई हूं। तो ना तो आपको इंग्रेडिएंट्स पूछने हैं, मतलब वोकैबुलरी, और ना ही आपको रेसिपी पूछनी है, मानी ग्रामर। आपको सिर्फ इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना है, इन सेंटेंसेस का यूज करना है और नेटिव स्पीकर्स की तरह बनना है। मतलब आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, बट अपना ही एक्सेंट, अपना ही लहजा और अपनी ही क्लास बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। इस क्लास में आपको रेडी टू स्पीक 30 सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, जो आप अपनी लाइफ में इधर उधर आना जाना यूज कर सकते हैं। और परफेक्शन नहीं तो क्या हुआ, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, परफेक्शन तो आ ही जाएगा। So let's start the first sentence from A to Z of ready to speak English sentences. पहला सेंटेंस है, एक ऐसा इंसान जो दूर की सोचता हो। मेरा भाई बड़ा दूर की सोचता है और इसीलिए वो आज सेव कर रहा है ताकि अपने कल को सुनहरा बना सके। So how will you call or how will you speak such a Hindi sentence in English? He is a far-sighted thinker या he is a remote thinker. जानते हैं ऐसे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, मींस रैशनल होते हैं। सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। बड़बड़ करती जा रही है आपकी फ्रेंड और आप चाहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, ही और शी शुड स्टॉप। तो क्या बोलेंगे? डोंट ब्लैबर। थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। थर्ड सेंटेंस आपके लिए क्या लेके आया है? पानी घुटनों तक था, या बारिश बहुत हुई, कीचड़ ही कीचड़ था, तो इतना घुटनों तक पानी था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम कैसे इसे पार करें। तो पानी घुटनों तक था, क्या कहेंगे? वाटर वॉज नी डीप। वाटर वॉज नी डीप। फोर्थ सेंटेंस में समय की कीमत जो नहीं समझता वो इंसान बुद्धिहीन होता है। Means a person who doesn't understand the value of time or who doesn't worth time is soft-witted. So next time आपको किसी ऐसे इंसान को बोलना हो जो समय की वैल्यू ना करता हो या फिर जो ना समझ हो, तो उसके लिए soft-witted वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस में बात करेंगे, इस काम में तो सिर्फ एक ही अड़चन है। कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं और उस प्रॉब्लम में हम इतना स्टक हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। तो आप कैसे बोलेंगे? There is only one hitch in this task, or you can say there is only one hitch in this work. क्या करूं समझ नहीं आ रहा, but then I have to overcome it. सिक्स सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सिक्स सेंटेंस हमारे लिए लेकर आया है, ये बेचारा है, ये लाचार है, ये किसी चीज के लायक नहीं है। कोई इंसान लाचार है, बेचारा है, तो क्या कहेंगे? द रेच। मतलब दिस रेच इज नॉट वर्थ एनीथिंग। WRETCH, रेच। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सेवन सेंटेंस, मेरे पास कहीं जाने को नहीं है। मतलब आप घर पे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, और आप यही तो बोलते हैं, कहीं जाने को ही नहीं है मेरे पास। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव नो वेयर टू गो, आई एम फीलिंग सो मिजरेबल। नेक्स्ट, क्या यहाँ पर कोई इस नाम से रहता है? आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इज देयर एनीवन हियर बाय दिस नेम? सो यूज दिस सेंटेंस नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से बोले कि यहाँ ये आदमी रहता है क्या। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। नाइन्थ सेंटेंस में आपने कुछ एक्सपेंसिव चीज ली, आप गए वहां पर, आपके फ्रेंड्स को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोला कितने का है, तो आप क्या कहोगे? प्राइस पता चला ना, नींद उड़ जाएगी। अगर मैंने तुझे इसके पैसे बता दिए, फॉर श्योर तेरी नींद उड़ जाएगी। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इफ आई टेल यू इट्स वैल्यू, you will surely lose your mind. If I tell you its value, you will surely lose your mind.
नेक्स्ट सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपको चकमा दे जाए, धोखा दे जाए और भाग जाए, दोस्ती में ऐसा बहुत होता है अक्सर। उसने हमें चकमा दिया और वो मूवी देखने चला गया। उसने हमें चकमा दिया और वो हमारे पास से भाग गया क्योंकि उसे हमारे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना था। तो इंग्लिश में चकमा देना, धोखा देना क्या कहेंगे? He spoofed us, SPOOFED. He spoofed us and went for the movie. Yeah, he spoofed us and went away. We did not know when did he go. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस 11th पे। दरवाजा खुला मत छोड़ो, बिल्ली आ जाए या कोई भी चीज, जानवर अंदर आ जाए तो क्या कहेंगे? डोंट लीव द डोर अनलैच्ड। नेक्स्ट टाइम इसी को ऐसे यूज करिएगा। आपके बच्चे या आप या कोई भी दरवाजा खुला छोड़ गए तो आप नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे? डोंट लीव द डोर अनलैच्ड। लेट्स मूव ऑन टू द 12th सेंटेंस। 12th सेंटेंस पे चलेंगे। तुम बिना वजह मामले को खींच रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़ते ही रह जाते हैं, खींचते ही रहते हैं मामले को। तो आप क्या कहेंगे कि तुम बिना वजह मामले को खींच रहे हो? तो यू आर स्ट्रेचिंग द मैटर फॉर नो गुड रीजन। मतलब कोई रीजन ही नहीं है और बात को खींचे चले जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, दोस्ती में झूठ मत बोलो। क्या बोलेंगे? दरार पैदा करने को डोंट लाई इन फ्रेंडशिप, इट क्रिएट्स अ रिफ्ट, RIFT। सो आप ये दरार वर्ड कितनी सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेम है, बस आपको जिसके लिए भी बोल रहे हैं वो चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। वो कमरे से बाहर गया गुस्से में, जैसे पैर पटकते हुए, दरवाजा जोर से मारते हुए। He stalked out of the room slamming the door. Stalked and the word is slamming. फिफ्थ सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं। मैं अचानक से, हम लोग घूमने गए हुए थे, हिल स्टेशन पे गए हुए थे, अचानक से हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमें मिल गए। तो कोई अचानक से मिल जाए आपको बाजार में, कहीं आप घूमने गए हो, थिएटर में, तो आप क्या कहेंगे? रैन इनटू। वी रैन इनटू आवर फैमिली फ्रेंड्स व्हेन वी वर ऑन अ ट्रिप टू हिल्स या हिल स्टेशन। तो रैन इनटू। नेक्स्ट सेंटेंस, सोच समझ कर निर्णय लेना, कहीं प्रॉब्लम में मत आ जाना। तो सोच समझ के निर्णय लेने को क्या कहते हैं? डू टेक अ माइंडफुल डिसीजन। डू टेक अ माइंडफुल डिसीजन। आगे बात करते हैं। घर में पूजा शुरू हो गई है, मम्मा बुला रही हैं, जल्दी आओ पूजा शुरू हो गई है। तो क्या कहेंगे? द वेनरेशन इज गोइंग टू बिगिन, हरी अप, कम, VENERATION। सो नेक्स्ट टाइम पूजा के लिए इस वर्ड का यूज कीजिए। लेट्स मूव 18 सेंटेंस की बात करेंगे। वो आदमी मोहताज लगता है, मतलब जरूरतमंद लगता है, लोगों पे मोहताज लगता है। तो क्या कहेंगे? ही सीम्स टू बी इंडिजेंट, INDIGENT। लेट्स मूव ऑन टू दी 19 सेंटेंस। उसे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि उसने दूसरी शादी की है। मतलब खुल के बात करना या हिचकिचाहट ना होने को क्या कहेंगे? मेक्स नो बोन अबाउट। मीन्स शी मेक्स नो बोन्स अबाउट द फैक्ट दैट शी इज डिवोर्स्ड और शी हैज रीमैरिड। 20th सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं। बेकार की बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी को बोलना है, किसी का बीपी हाई हो जाएगा गुस्सा करते करते, तो क्या बोले? यू शुड नॉट ग्रम्बल ऑन यूजलेस इश्यूज। मतलब व्हाई टू ग्रम्बल ऑन यूजलेस इश्यूज। नेक्स्ट मूव ऑन टू 21st सेंटेंस। या वो मुंह के बल गिर गया, मतलब ऐसे मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल गिरने को हारने को भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे? ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। 22nd सेंटेंस में उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। क्या बोलेंगे इस 22nd सेंटेंस को? ही हेल्ड हिज हैंड ओवर हर हेड एंड ब्लेस्ड हर। ही हेल्ड हिज हैंड over her head and blessed her. Let's move on to 23rd sentence. मैंने अपने दिल की बात उससे बहुत फ्रैंकली कह दी। मतलब किसी को फ्रैंकली कहना या अपने फैसले के बारे में अपने पापा को दिल से बता देना, बिना झिझके बता देना। क्या कहेंगे? आई कैंडिडली टोल्ड माई फादर अबाउट माई डिसीजन। सो ये कैंडिड वर्ड आपने बहुत बार मूवीज में या कॉन्वर्सेशन में सुना होगा। कैंडिड इंटरव्यू, कैंडिड टॉक, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जिसको कहते हैं। सो दैट्स कॉल्ड कैंडिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24th सेंटेंस की ओर चलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने वो बाजार जाकर चीजें खरीदने की जो ट्रेडिशन है उसे धीरे धीरे खत्म कर दिया है ना। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जिस चीज का चलन खत्म हो जाए उसे कहते हैं फेस्ड आउट। द सेंटेंस इज ऑनलाइन शॉपिंग ने पारंपरिक खरीदारी की धीरे धीरे वैल्यू खत्म कर दिया। इंग्लिश क्या बोलेंगे हम इसको? ऑनलाइन शॉपिंग हैज फेस्ड आउट, PHASED, फेस्ड आउट दी ट्रेडिशनल शॉपिंग
25th सेंटेंस, मैं कुछ भी भूल सकती हूँ पर अपने मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं भूल सकती. आई कैन लेट गो, सो कुछ भी भूल सकती हूँ इज लेट गो. आई कैन लेट गो एनीथिंग बट नॉट माई पेरेंट्स डिसरिस्पेक्ट. 26 सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. हम किसी से कम नहीं, वी आर नो लेस. बस इतना कहेंगे, वी आर नो लेस. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. मैंने गलत किया, किसी और का गुस्सा उस पर निकाल दिया. अच्छा नहीं था, मैंने कोई ऐसा नहीं करना चाहिए. कई बार ऐसा होता है, हम अपना गुस्सा, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं. तो हाउ विल यू से दिस? इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू वेंट माय एंगर ऑन हिम या ऑन हर. द वर्ड इज वेंट. सो इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू वेंट माय एंगर ऑन हिम या ऑन हर. लेट्स मूव ऑन टू 28th सेंटेंस. क्या आपने एक छोटे बच्चे को देखा है? फॉर एग्जाम्पल, आप मेले में गए हैं या कहीं भीड़ भाड़ में है और आपको आपका बच्चा नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम, तो आप क्या कहते हैं? क्या आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है रेड शर्ट में? तो क्या बोलते हैं? हैव यू सीन अ यंग बॉय इन रेड शर्ट? आपको कोई मिल नहीं रहा, मतलब आपका खुद का कोई बच्चा है, भतीजा है या कोई भी है. आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं अगर आपको कोई मिल रहा है भीड़ में और आप लोगों से पूछेंगे हैव यू सीन अ बॉय इन रेड शर्ट? 29 सेंटेंस में 28 सेंटेंस का ही आंसर है. हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे यहाँ देखा था. कुछ ही देर पहले मैंने उसे यहीं देखा. तो क्या कहेंगे? आई सॉ हिम अराउंड हियर जस्ट अ व्हाइल अगो. या आई सॉ हिम अराउंड हियर जस्ट अ व्हाइल अगो. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर बिना इनवाइट किए नहीं जाऊंगा. अगर बिना इनवाइट किए कहीं चले जाते हैं तो कहते हैं गेट क्रैशिंग. और अगर आप बिना इनवाइट किए कहीं नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे? नॉट गेट क्रैशिंग. आई विल नॉट बी गेट क्रैशिंग हिज बर्थडे पार्टी. या आई विल बी गेट क्रैशिंग. आई विल बी गेट क्रैशिंग हिज बर्थडे पार्टी. लास्ट सेंटेंस पे आगे बढ़ेंगे. चलो अतीत को छोड़ दो और आगे बढ़ो. लेट्स लेट गो द पास्ट एंड मूव ऑन. आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो और ये रेडी टू स्पीक 30 सेंटेंसेस आपकी पर्सनालिटी को निखारने में आपकी मदद करेंगे. इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का. पर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय को. बाय फॉर नाउ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक